न्यू डाइट सिस्टम के प्रणेता आदरणीय बीवी चौहान गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। दिव्याशीष परम सुख आश्रम के महान तपस्वी गुरु श्री अखंडानंद जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आनंदी माँ और सुरेश भाई जिन्होंने आप सबको एक पवित्र भूमि पे बुलाने का मौका दिया है, उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आप सभी साधकों को प्रणाम। 28 अप्रैल शिविर का दूसरा दिन, चौथा सेशन। तो सुबह में कुछ दूध के बारे में हमारी बातें चल रही थी। अभी भी लोगों के दिमाग में कुछ कुछ सवाल है, थोड़ा और जो सवाल है उसको समझने की कोशिश करते हैं। मैं ये दावा तो नहीं कर रहा हूं कि जो मैं यहाँ से बोल रहा हूं सही है। यहाँ से तो इतना ही कहा जाता है, हम न कोई डॉक्टर है, न हकीम है, न वैद्य है, न स्पेशलिस्ट है, न किसी का इलाज करते हैं, कुछ भी हम नहीं हैं। हमने तो हमारे खुद पे जो प्रयोग किए और जो प्रॉब्लम था उसमें से ठीक हुए, तो वही हमारा एक्सपीरियंस बता रहे हैं। हमें पता चला कि दूध कब्ज की जड़ है, तो सोचा चलो देखे, छोड़ देते हैं। हम 2 लोग ही रहते थे, मियाँ बीवी, फिर भी 2 लीटर दूध आता था। इमरजेंसी में कहीं जाना हुआ, घर में 2 लीटर दूध पड़ा है, मैडम पतीली मुंह पे लगा देती थी, पी जाती थी, बिगड़ न जाए। फ्रिज नहीं था घर में, कैसे रखे, हाँ, बिगड़ न जाए, 2 लीटर की पतीली। इतना प्रिय था। 8 केजी घी पर मंथ यूज होता था घर में, इतना ऑयल। सोचो कितनी सारी चीजें इसके पीछे जाती होगी, हाँ, कितनी सारी चीजें। आज हम दोनों का खर्चा 2 टाइम मिला के ज्यादा से ज्यादा 70-80 रुपया होता है, ज्यादा से ज्यादा। 50 से ऊपर तो कभी कभी जाता है, मगर ज्यादा से ज्यादा इतना, दोनों टाइम का मिला के। और 2 लीटर दूध का हिसाब लगाओ कितना हुआ, हाँ, 150 तो 2 लीटर दूध का ही हुआ। तो ये तो 50 में हम दोनों का 2 टाइम चला जाता है। 2 टाइम तो लेते नहीं है, लेते तो है 1 ही टाइम। ग्रीन जूस के लिए गार्डन थोड़ा सा है, छोटा सा, उसमें पत्तियां मिल जाती है। चाहिए क्या, सीजनेबल जो भी फ्रूट्स होते हैं बहुत सस्ते होते हैं। सीजनेबल तो हर कोई फ्रूट्स। बनाना होता है तो 2 केजी बनाना लाते हैं तो 50 रुपया हो गया काम, 50 रुपये में। बार बार बोलते हैं ना, सारी समस्याओं का समाधान यहाँ पे है। आर्थिक समस्या का समाधान भी इसमें है। हाँ, ढेर सारा खर्चा होता था। शाम को तो कभी मैंने मैडम को किचन में घुसने नहीं दिया, मैं ही बनाता था सब कुछ। शाम को रोटी सब्जी घर में कभी बनी ही नहीं। हाँ, कुछ ना कुछ नई चीजें मैं खोजता रहता था, इतना शौकीन था मैं। दही बहुत पसंद था, घी बहुत पसंद था, खाते रहते थे, पीते रहते थे। बात यह हो रही थी, भारी खुराक है, दूध और दूध से बनी सारी चीजें, हैवी फैट वाली चीजें हैं। हमारा परिश्रम है नहीं, हमारा आहार ही नहीं है, और जो चीजें हैं वो चिकनी है। इसमें चिकनाहट है, दूध में चिकनाहट है, दही में चिकनाहट है, घी में चिकनाहट है, सारी चीजें चिकनाहट से भरी हुई है। उसका जो मल बनता है वो भी चिकना बनता है, और आंतों में जहां जहां जगह मिलती है वहां चिपक जाता है। हमारी आंतें बहुत लंबी है। कौन बताएगा कितनी लंबी है आंतें? 5 फुट। हाँ, 5 से 6 फुट। 30 फुट।
दोनों आते मिलके 37 फीट, 37, हाँ, दोनों मिलके। ये हॉल की भी शायद इतनी लंबाई नहीं होगी, हाँ, चौड़ाई नहीं होगी इतनी। जहां जहां जगह मिल गई वहां ये मल चिपक जाता है। और हमारी बॉडी के साथ आपके पीछे आंतों का पिक्चर लगा हुआ है, किसी ने देखा नहीं होगा। हमारी बॉडी के 71 पार्ट्स आंतों से चिपके हुए हैं। ये 71 पार्ट्स को पोषण वहां से मिलता है। जो जो पार्ट्स के आगे मल चिपक गया वहां सर्कुलेशन या तो बिल्कुल ब्लॉक हो गया या स्लो हो गया, वो पार्ट्स काम करना बंद हो गया। अब इसको रोग का नाम जो भी देना है वो दो, जो भी रोग का नाम देना है वो दो। बात इतनी ही बनी है कि वो पार्ट्स की जो ब्लॉकेज, जो नस थी जहां से पोषण मिलता था, सर्कुलेशन चलता था, वहां मल चिपक गया है। अब सर्कुलेशन ब्लॉक हो गया है या स्लो हो गया है। रोग का नाम कोई भी दो, कारण इतना ही है और कुछ नहीं है। तो सिंपल है, उसको निकालो, ब्लॉकेज खोल दो। हार्ट का ब्लॉकेज जो होता है, हार्ट अटैक ब्लॉकेज, वहां मल चिपक गया। आंखों पे चश्मे आए हैं, वहां मल चिपक गया। कमर दर्द है, वहां सर्कुलेशन ब्लॉक हो गया। घुटनों में दर्द है, वहां सर्कुलेशन ब्लॉक हो गया। जहां जहां जिसको जो भी प्रॉब्लम है, जो भी प्रॉब्लम है, सर्कुलेशन ब्लॉक होने की वजह से है, दूसरा कोई कारण नहीं है, कोई दूसरा रोग नहीं है। सो सिंपल, इतनी इजी सामान्य बात है ये। हम सोसाइटी में मानो रहते हैं, एक सोसाइटी में रहते हैं, 100 घरों की सोसाइटी है। 50 इस साइड पे है, 50 इस साइड पे है। लास्ट में मेरा मकान है, लास्ट में सबसे बीचों बीच सोसाइटी की गटर की पाइपलाइन है, बीचों बीच। इस घर के 50 का कनेक्शन जुड़ा है, 50 इस घरों का कनेक्शन जुड़ा है, सबका कनेक्शन एक ही गटर की पाइपलाइन है, इसमें जुड़ा है। लास्ट में मैं हूं और मेरी गटर की लाइन जो है वो ब्लॉक हो गई, पानी नहीं जा रहा है अंदर। कारण क्या हो सकता है? अंदर कूड़ा फंस गया कहीं पे, कारण तो इतना ही है ना। हाँ, कूड़ा फंस गया अंदर। अब कहां फंसा वो मुझे पता नहीं है, तो मैं क्या करूंगा? यदि मैं कुछ जानता हूं तो मैं खुद पाइपलाइन खोलूंगा, देखूंगा कहां कूड़ा है। कहां से खोलूंगा मैं? मेरे घर से या गटर की पाइपलाइन जहां लास्ट में निकलती है वहां से खोदूंगा? कहां से खोदेंगे हम? घर से ही खोदना पड़ेगा ना, क्योंकि घर से ही बंद हुआ है। मुझे जानकारी नहीं है तो मैं कोई स्पेशलिस्ट को बुलाऊंगा, तो जांच तो मेरे घर से ही करेंगे, मेरा कनेक्शन बंद है तो जांच करते 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 जहां कूड़ा है वहां पहुंचेगा। तो वहां से 25 घर इस साइड के और 25 घर इस साइड के थे, सबका कनेक्शन ब्लॉक हो गया था। सिर्फ मेरा नहीं, वो तो खोदने का काम शुरू किया तब लोगों ने बताया कि अरे हमारा भी ब्लॉक है, हमारा भी ब्लॉक है। 50 घरों का कनेक्शन ब्लॉक था, आगे कूड़ा नहीं था, आगे 50 वालों का चालू था। अब वहां से कूड़ा निकाल दिया, सिर्फ मेरा कनेक्शन चालू होगा या बाकी जो थे उनका भी चालू होगा? सबका चालू होगा। सिंपल बात है। तो हम बोल देते हैं सबको, देखो भाई इस बार तो मैंने खोल फीट करवाई, रिपेयरिंग करवाया, जिसने भी कूड़ा डाला हो, मैंने बोलता किसने डाला, मगर अब हम सब मिलके ख्याल रखें, गटर में कूड़ा नहीं जाना चाहिए। कूड़ा कूड़ादानी में अलग से रखो, गटर में सिर्फ पानी ही जाना चाहिए। इतना सब ख्याल रखो, और सब इतना ख्याल रखेंगे तो वो गटर कभी ब्लॉक होगी नहीं।
तो ये भी हमारी आंखें भी तो गटर है, हमारी बॉडी की गटर की पाइपलाइन ही है। 71 कनेक्शन उससे जुड़े हुए हैं। इसमें ओनली पानी डालेंगे, पानी यानी जूस, पानी यानी जूस, तो ये गटर कभी ब्लॉक होगी? कभी भी ब्लॉक होगी? ब्लॉक नहीं होगी तो हमें कोई बीमारी होगी? देखो कितना सिंपल है स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त रहने के लिए, कितना सिंपल। और लोग न जाने डॉक्टर बनने के लिए क्या क्या पापड़ बेलते हैं, कितना डोनेशन, कितना बच्चों को ट्यूशन, बच्चों पे टेंशन, हॉस्पिटल, जॉब। यहां 1 मिनट में आप मरीज में से डॉक्टर बन सकते हो, डॉक्टरों का डॉक्टर। इतनी सिंपल बात समझ में नहीं आई मेडिकल साइंस को कि रोगों का कारण क्या है, इतनी सिंपल बात। तो चिकना आहार है, दूध और दूध से बनी चीजें, आंतों में मल चिपक जाता है, ब्लॉकेज हो जाता है, बीमारी का कारण यह है। सवाल यह आया था अभी कि गाय का दूध नहीं निकालेंगे तो 5-5, 10-10 लीटर दूध होता है, छोटा बच्चा इतना दूध कैसे पी सकता है? वो तो मर जाएगा। आपने कभी ट्राई किया? ट्राई किया कभी? बच्चे ने पूरा दूध पी लिया ऐसा? सुनी सुनाई बातें, सुनी सुनाई बातें, या अंदर से अपने आप खड़ी की हुई बातें। खाना है, बेचना है तो कुछ तो चाहिए ना दलील। जंगलों में पशु पक्षी रहते हैं, पशु रहते हैं, गाय रहती है, भैंसें रहती हैं, और भी नील गाय हैं, और भी कई हैं दूध देने वाले पशु जंगलों में। उनके बच्चे नहीं होते हैं क्या? उनके दूध नहीं होता है क्या? वो तो पीते हैं मां का दूध। यहां 5 या 10 लीटर दूध हम बनाते हैं, होता नहीं है, हम बनाते हैं। गलत आहार देके, गलत दवाइयां देके, और सिर्फ 2 टाइम ही दूध निकालते हैं, इसलिए दूध जमा होता है। बच्चे को छोड़ दो, एक दिन देखो क्या होता है। बच्चे को जरूरत होगी इतना ही पिएगा ना, फिर मां भी समझदार है, बच्चे को पीने नहीं देगी, वहां से चली जाएगी, और बच्चा भी लगा नहीं रहेगा, पेट भर गया, अब क्या? वो तो सब लोग जानते हैं, पर नहीं तो हम नहीं जानते हैं। कहीं शादी बारात में गए नहीं कि घर से 2 गुना डाला नहीं पेट में। हम नहीं समझते, वे लोग तो समझते हैं। तो जब भी भूख लगेगी तब वो दूध पीते रहेंगे, दिन में 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, जरूरत के मुताबिक दूध पीते रहेंगे। गाय के अंदर दूध जमा होगा कहां से? पीते रहेंगे बार बार। तो यह दलील भी ठीक नहीं है। दूसरा यह भी आता है कि तो फिर पशुपालन करने का मतलब क्या? पशुपालन करने का मतलब क्या? रखे क्यों? क्यों सेवा करें? अब आप ये फिक्र क्यों करते हो? जैसे सचिन भाई ने बोला, मैंने गाय भैंसे निकाल दी, मैंने निकाल दी। हमारे महसाना में एक भाई था, ठाकुर जगत सिंह नाम है उनका। गायों भैंसों का बड़ा तबेला था, महसाना के पास नजदीक गांव में रहता था। हर रोज 400 लीटर दूध वो महसाना में होम डिलीवरी करता था, 400 लीटर। बीमार था, परिवार बीमार था। कहीं से सिस्टम का पता चला, शिविर में आया, उन्होंने दूध की बातें सुनी, उन्होंने प्रयोग किया घर जाके दूध छोड़ने का। जो भी प्रॉब्लम था इनको ठीक हो गया। परिवार वालों को समझाया, उन्होंने छोड़ा, सब ठीक हो गए। फिर उसके दिमाग में आया कि मैं 400 लीटर दूध होम डिलीवरी करता हूं, मैं बीमार था तो वो सब भी बीमार तो होंगे ही, जिम्मेदारी तो मेरी भी बनती है इसमें। उसने सारे पशुओं को निकाल दिया, पूरा तबेला निकाल दिया।
और आज महसाना में वो 400 लीटर ग्रीन जूस की होम डिलीवरी करता है। ग्रीन जूस की होम डिलीवरी करता है। तो खाना ही है तो तर्क वितर्क तो हम बहुत कुछ लगाएंगे। बॉम्बे का एक बिल्डर में है ना, वो भी अपनी दूध डायरी हाँ, बंद कर दी, कई लोगों ने बंद कर दिया है। करके वो गाय का सेवा कर रहा है, वो खाली ऐसे खुला रख दिया और वो कुछ नहीं करता। बांधते नहीं है। हमारे वहां गुजरात में गौशाला या और भी है, करीब 300-400 गाय हैं। हाँ, दूध निकालते हैं वे दूध निकालते ही नहीं, न गायों को बांधते हैं न बछड़ों को बांधते हैं। हाँ, लोग देखने के लिए आते हैं, तो देखने के लिए जो लोग आते हैं, इतनी गलती तो वे लोग भी करते हैं। देखने के लिए आते हैं, उनको चाय पिलाने के लिए हर रोज 40 लीटर दूध बाहर से लाते हैं। ये गायों का नहीं निकालते, बाहर से लाते हैं जो लोग आते हैं इनको चाय पिलाने के लिए। तो गौ सेवा के नाम पे हम गायों की, क्या बोलूं शब्द, मुझे शर्म लगती है, परेशान करते हैं, इतना ही बोलूं। हाँ, या गायों की हाय हाय लेते हैं। हाँ, बद्दुआ। सेवा स्वार्थ है। कितने लोग ऐसे हैं, गाय रखते हैं, बस दूध नहीं निकालते हैं, सिर्फ सेवा ही करते हैं। इतने कितने लोग हैं, शायद कहीं कोई कोई होगा। तो ये सारी चिंताएं हम छोड़ दें, दुनिया को सुधारने जाएंगे तो आज तक तो कोई सुधार नहीं पाया दुनिया को। हाँ, शुरुआत खुद से करें। शायद हमें देख के किसी को कोई प्रेरणा मिल सकती है। हाँ, गुरुजी ने खुद से शुरुआत की, स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए, तो आज करोड़ों लोग उनसे जुड़े हैं। देखो, एक अकेला इंसान क्या कर सकता है। हाँ, सिर्फ अकेला निकल पड़ा था, आज पूरा कारवां उसके पीछे लग गया है, पूरा कारवां। हाँ, करोड़ों लोग जुड़ गए हैं। हमारे पीछे करोड़ों लोग न जुड़े थे, जाने दो, 100-200 को तो 500 को तो हम जुड़ सकते हैं। हाँ, 30 साल से ये जो, जैसे रामायण में अश्वमेघ यज्ञ के लिए अश्व को छोड़ा था ना, सबसे बड़ा यज्ञ अश्वमेघ। हाँ, तो गुरुजी ने 30 साल से ये अश्वमेघ चालू किया है, अश्वमेघ यज्ञ चालू किया है 30 साल से। हो सके तो हम हमारी एक आहुति, स्वाहा, इतना तो दे सकते हैं ना। हाँ, हमारी एक, या शुरू में मैं सिस्टम से जुड़ा तो मैं ऐसा करता था, मैंने तय कर लिया था कि हर रोज थोड़ा सा, कभी भी सुबह शाम का टाइम निकाल के 5 लोगों को मिलना और ये सिस्टम समझाना। जिस घर में जाओ, बीमार तो मिलेगा ही, कोई घर ऐसा तो है ही नहीं बीमार नहीं है, किसी के भी घर में जाओ, हाँ, 5 लोगों को मिलना और ये सिस्टम बताना, करे ना करे उनकी मर्जी। हमने तो बीज बोया है, फिर वसु यानी पृथ्वी, वसु जाने वसुदेव जाने, वासुदेव जाने, हमें क्या, हमारा काम है बीज बोना। तो ऐसे करते 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 कारवा बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। आप ठीक हो जाओ, पहले ठीक हो जाओगे तो आप लोग, आपकी बात कोई मानेगा। हाँ, वरना तो कोई मानेगा नहीं, आप ठीक नहीं होगे तो मेरे ख्याल से दूध के बारे में अब ज्यादा कोई सवाल है तो ठीक है। हाँ, बोलते हैं कि बछड़ा मर गया तो फिर गाय के दूध का क्या होगा। हाँ, बछड़ा मर गया, वो तो हमारे साथ भी कभी कभी ऐसा होता है, बच्चा जन्म से मर जाता है तो हम क्या करते हैं, कुछ दिन पेन रहता है, कुछ दिन पेन रहता है, फिर कुदरत वहां काम में लग जाती है, वो दूध अपने आप सूख जाता है। और दूध
पीता है बच्चा तो बनता है। हाँ, बच्चा पीता है या हम निकालते हैं तो बनता है। निकालना बंद करो, बनना ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। इंसान का भी तो ऐसा होता ऐसा ही होता है इंसान का। मैं वही बोला ना, हमारा होता है तो क्या होता है। हाँ, वो तो निकाल पीते रहते हैं, यूज करते हैं तो बनता रहता है। यूज करना बंद हो गया तो अपने आप बनने की प्रक्रिया ही बंद हो जाती है। और ये भी पूछते हैं कि अगर बच्चा माँ का दूध नहीं हुआ, बच्चा पैदा हुआ, माँ का दूध नहीं हुआ तो क्या करें? गाय का दूध ये भी कुदरत बहुत ख्याल रखती है, बहुत ख्याल। दूध नहीं निकलता ऐसा तो शायद कोई हो सकता है, मगर हाँ, कम दूध निकलता है, इंसान की बात है। कम दूध निकलता है। कई बार ये शिकायत होती है कि माँ का दूध बहुत कम निकलता है। ये हमारी सोच है, कम निकलता है। ख्याल ऊपर वाला रखता है। बच्चे को कितने दूध की जरूरत है उतना ही देता है। टेंशन मत करो, कम मिलता है तो कोई बात नहीं। कम मिला किस लिए? वो भी गलत आहार खाया उसने तो खाया। मैं वही बता रहा हूं कि कम दूध आने की वजह भी माँ का गलत खुराक है। बच्चा जन्म से ही बीमार है कई बार, वो भी माँ के गलत आहार का प्रभाव है। आगे काफी बातें हैं, टाइम मिलते ही समझाएंगे क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं। लाइन टू लाइन चलते हैं। तो अब दूध के बारे में शायद कोई सवाल नहीं होना चाहिए। कितने लोगों ने अब तय किया? मैंने सुबह में पूछा था 2 चीजें छोड़नी है, तो पहले बोले कि बताओ तो सही। चलो एक बता दिया। इसमें अब कितने लोग सहमत हैं? दूध में अभी किसी का तो इतना ही होता है, न देखे तो ठीक है। इतना ही करते हैं, न देखे तो ठीक है। हिम्मत से करो, यदि छोड़ना है तो क्या दिक्कत है। अपने स्वार्थ के लिए ठीक है, छोड़ना चलो, धन्यवाद, पशु धन्यवाद। हिंसा समझ के छोड़ना है। अब दूसरी चीज, 84 लाख योनियों में सिर्फ इंसान ही 2 चीजों का जन्म से मृत्यु तक यूज करते हैं। इसमें एक है दूध। कब्ज का मेन कारण दूध हुआ तो सारे रोगों का मेन कारण क्या हुआ? दूध ही हुआ ना। सो सिंपल। दूसरी चीज है पक्व आहार, पका हुआ भोजन। हमारे घर में जो आग पे हम चढ़ाते हैं वो भोजन, वो भी इतना ही नुकसान करता है जितना दूध। 84 लाख योनियों में से किसी भी पशु पक्षी को पका हुआ भोजन खाने की जरूरत पड़ती है क्या? किसी का किचन है क्या? न किसी को किचन की जरूरत है, न किसी को पका हुआ भोजन खाने की जरूरत है। लिख लो, बार बार बोलते हैं, सवाल लिखते जाओ। लास्ट में हम आप लोगों को चांस देंगे। बीच में क्यों जल्दबाजी करते हो? सुनने वालों की और बोलने वालों की सबकी लिंक टूट जाती है। बार बार बोलते हैं ना, जो भी सवाल आते हैं लिखते जाओ, जवाब मिले तो कैंसिल करते जाओ। देखते हैं लास्ट में कितने सवाल आते हैं। कोई सवाल नहीं आएगा, गारंटी मैं देता हूं। मुझे बोलने तो दो, माँ को बोलने तो दो, गुरुजी को बोलने तो दो। सुनना सीखो। सबसे पहले सुनना सीखो। लिखो, इसीलिए तो नोट पेन दी है आपको, लिखते जाओ। मना नहीं है सवाल का, सारे सवालों का जवाब दिया जाएगा। किसी पशु पक्षी को पक्व आहार की जरूरत नहीं है, इंसान को छोड़ के। हम तो ऐसे बोलते हैं, जिसके घर पे गैस का बाटला, जिसके घर में गैस का बाटला उसके घर में बीमारी का खाटला। जहां जहां गैस का बाटला वहां बीमारी का खाटला। खाटला यानी खटिया, समझते हो ना? जो भी चीज हम आग पे चढ़ाते हैं, 70, 80, 100 डिग्री पे उबालते रहते हैं, उबालते रहते हैं, उबालते रहते हैं। जिसका जितना पकने का टाइम, कोई आधे घंटे में तैयार हो जाता है, कोई घंटा लगता है, कोई 1.5 घंटा लगता है। उबलता रहता है, उबलता रहता है। सोचो इसमें कौन से विटामिन, सत्व, तत्व बचते होंगे?
सोचो, बचता होगा कुछ? हाँ, जो सजीव आहार था, जो आहार सजीव था, उसको आग पे चढ़ा के हमने सारे सत्व तत्वों को नाश कर दिया, नष्ट कर दिया, मृत भोजन बना दिया और खा लिया। ये हमारा पेट कोई मुर्दा है, मुर्दा खाना है क्या? स्मशान है क्या? कब्रिस्तान है क्या जो मुर्दों को हम डालते हैं? कब्रिस्तान बना दिया हमारे पेट को हमने। सुबह से शाम तक मुर्दों को डालते रहते। इसीलिए तो बीमार है। सारे सत्व तत्वों को नाश कर देते हैं। फिर भी एक बात तो है, कहनी पड़ेगी, टेस्टी तो लगता है। हाँ, मजा तो आता है, चाहे सत्व तत्व हो या ना हो वो हमें पता नहीं, मगर जब खाने के लिए बैठते हैं ना, तो कैसे आलू परोठा, कैसे कुछ इडली संभार, टेस्टी तो लगता है ना? खाकरा ढोकला, हाँ, लगता है ना टेस्टी तो? टेस्टी तो लगता है। अब हम ये सोचे, शरीर में टेस्ट की जरूरत किसको है? जीव को। जानते तो सब है, हाँ, पता तो सबको है। शरीर में टेस्ट की जरूरत सिर्फ और सिर्फ जीभ को है। जिसको अंदर मेहनत करनी है, पचाना है, उसको तो टेस्ट के साथ कोई लेना देना नहीं है, क्या डाला क्या नहीं, उनको तो पता नहीं है। जो भी डालो, डे नाइट हो सके इतनी मेहनत उनको करनी है। टाइम खत्म हो गया, दूसरा आ गया, वो पड़ा रहता है। जो पड़ा रहता है वो सड़ता है, वो हमें नड़ता है। तो टेस्ट की जरूरत सिर्फ और सिर्फ जीभ को है। हमारे गुजरात में इसको दूसरा नाम देते हैं, मगर कई बार शब्द एक ही है और अलग अलग स्टेटों में, अलग अलग लैंग्वेज में उसका अर्थ अलग होता है। तो मैं नहीं बोलूंगा, मुझे किसी ने बताया कि आप ये शब्द मत बोलो, हमारे यहाँ तो इसको गलत मानते हैं। हाँ, तो मैं नहीं बोलूंगा। जीभ, जिसने भी जीभ को मजा करवाया, जिसने भी जीभ को छूट दे दी, तुझे जो चाहिए मांग 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 मांगे वो, राजा महाराज भगवान बोलते ना, मांग मांग मांगे वो दो। तो जीभ ने जो जो मांगा हमने उसको दिया। मजा करवाया जीभ को, छूट दे दी जीभ को। जीभ ने 3 काम बहुत अच्छे किए। 3, एक, सॉरी टाइम हो गया है, 1, 5:30 बजे है ना? हाँ सॉरी, हाँ 5 बजे। 5 नहीं। बजे आया गुरुजी का 5:30 बजे। अच्छा, मेरा 5:30 बजे था। ठीक है, सॉरी। तो 3 काम बहुत बड़े अच्छे किए। 1, परिवार में प्रेम नहीं रखा, किसी के परिवार में प्रेम नहीं रखा। न भाई भाइयों में बोलाचाली है, हाँ, सास बहू, ननद भौजाई, देरानी जेठानी, देखो, हाँ, किसी के परिवार में प्रेम नहीं रखा। वजह क्या? नहीं, जीव। बोलने से इसमें खाना कहाँ आया? हाँ, जीभ को छूट दे दी, तुझे बोलना है, वो गालियां बोलनी है तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, बोलने की वजह से परिवार में प्रेम नहीं रखा, समधियों में स्नेह नहीं रखा। दूसरा काम ये किया, हाँ, बेटे बेटी की जब सगाई करते थे तब तो कितना समधियों से प्रेम था। अब न समधी हमारे यहाँ आते हैं, न हम उसके वहां जाते हैं, बोलना ही नहीं है। हाँ, तो समधियों में स्नेह नहीं रखा। और तीसरा, किसी के शरीर में सुख नहीं रखा, सब बीमार। ये 3 काम जीभ ने किए। अच्छे कहो तो अच्छे, बुरे कहो तो बुरे, दूसरा कुछ किया ही नहीं उसने, ये 3 काम ही किए। अब पता चल गया कि ये जीभ को हमने छूट दे दी
मजा करवाया, इसीलिए हमें यहां आना पड़ा आश्रम में। हाँ, सुरेश भाई की कभी कभी डांट खानी पड़ती है, कभी माँ की डांट खानी पड़ती है। हाँ, घर ऐसो आराम कमरे थे, यहाँ नीचे हॉल में सोना पड़ता है। हाँ, किसकी वजह से? ये जीप की वजह से। नोट किया जाए, जीभ का टेस्ट शरीर में डलवाए वेस्ट। जीभ का टेस्ट शरीर में डलवाए वेस्ट। वेस्ट यानी कूड़ा। शरीर में डाला वेस्ट तो रोग बनेंगे हमारे गेस्ट। यदि शरीर में डाला वेस्ट तो रोग बनेंगे हमारे गेस्ट। यदि रोग बन गया गेस्ट तो डॉक्टर के पास करवाना पड़ेगा टेस्ट। रोग बन गए गेस्ट तो डॉक्टर के पास करवाने पड़ेंगे टेस्ट। डॉक्टर के पास करवाएंगे टेस्ट तो हमारे मनी होंगे वेस्ट। डॉक्टर के पास करवाया टेस्ट तो हमारे मनी होंगे वेस्ट। चाहे साउथ हो या नॉर्थ, चाहे ईस्ट हो या वेस्ट, हमारा ANDS दी बेस्ट। बेस्ट जीवन होगा बेस्ट। अपनाया ANDS तो जीवन होगा बेस्ट। हाँ, तो अब टेस्ट को मारो गोली, जीबान को बोल दो, आज तक तुम्हें हमने बहुत मजा करवाया, तूने क्या रिजल्ट दिया अब पता चला कि तेरी वजह से हुआ है। हाँ, आज तक पता नहीं था कि इसकी वजह से हुआ है, आज पता चला कि तेरी वजह से यहां आना हुआ है। अब तुझे मिलेगी सजा। जीभ को दो सजा और हम भुगते चारों ओर की मजा, मजा ही मजा। हाँ? बोल दो इनको, अब तुझे जो तू मांगेगी वो मिलने वाला नहीं है। हमें पता चल गया है हमें किस चीज की जरूरत है, अब हम वो ही लेंगे, चाहे तुझे अच्छा लगे न लगे। तुझे रहना है तो रह, वरना चली जा, चल हट यहां से। बेचारी कहां जाएगी? हमारी चीर संगीनी यदि कोई है हमारे शरीर में तो वो हमारी जीभ है। जन्म से मृत्यु तक वो हमें साथ देती है। आंखें धोखा दे देती है, कान धोखा दे देते हैं, पांव धोखा दे देते हैं, बाल धोखा दे देते हैं, सारे अंग किडनी धोखा दे देती है, हार्ट धोखा दे देता है, सब कोई धोखा दे देता है। एक चीर संगीनी मृत्यु से जन्म से मृत्यु तक साथ में रहती हो तो वो बेचारी जीभ कभी छोड़ के नहीं जाएगी, कभी छोड़ के नहीं जाएगी। हाँ, कुछ समय तक बेचारी तड़पेगी। हाँ, ये मिला होता तो अच्छा, ये मिला होता तो अच्छा। हाँ, कुछ दिनों तक तड़पेगी, बाद में पता चल जाएगा कि चलो अब आशा छोड़ो, अब मिलने वाला नहीं है। हाँ, अब जो ही मिला है उसमें ही संतोष मानो। फिर यही चीज उसको अच्छी लगने लगेगी, यही चीज उसको अच्छी लगेगी। अब कोई डिमांड नहीं रहेगी, कोई डिमांड नहीं रहेगी। हो गया आपका बेड़ा पार। उसकी वजह से तो परेशान थे, जीभ की वजह से। हाँ, अब हम समझ गए, जीभ समझ गई, अब दिक्कत क्या है? हाँ, बस डटे रहो मुन्ना भाई, लगे रहो इस पे, सिस्टम चालू रखो। जो भी चीज हम आग पे चढ़ाते हैं, ऑयल डालते हैं, पानी डालते हैं, मिर्च मसाले डालते हैं, सब उबलता रहता है, उबलता रहता है। जो भी सब्जी है वो भी चिकनी बन जाती है। चना मूंग दालें जो कुछ है वो भी चिकनाहट से भरी हुई है। आटा चाहे जिसका भी हो, सारे आटे चिकनाहट से भरे हुए हैं।
तो इसका भी जो मल बनता है वो भी चिकना बनता है और वो भी आंतों में चिपक जाता है। इससे भी ब्लॉकेज होता है। बस ये दो चीजों को छोड़ना है। हमारी मान्यता ऐसी है कि हम तो सात्विक आहार ले रहे हैं। हमारे घर में जो हम बनाते हैं दाल चावल रोटी सब्जी, उसको हम सात्विक मान के बैठ गए हैं। हमारी सोच ऐसी है कि हम मांसाहार नहीं करते हैं, बाकी जो खाते हैं वो सात्विक है। मांसाहार को ही हमने सात्विक में नहीं माना, बाकी सारी चीजों को सात्विक मान के बैठे। बिल्कुल गलत सोच है हमारी। सात्विक आहार इसे कहते हैं जिस आहार में सारे सत्व तत्व 100% जमा है, वही सात्विक आहार है। जो हमारे ऋषि मुनि खाते थे, जंगलों में रहते थे, क्या खाते थे? पत्रम पुष्पम फलम तो ये कंदमूल, यही तो खाते थे। और इनकी आयु कितनी थी ऋषि मुनियों की? अरे लाखों साल, 10-10 हजार साल तो तप किए हुए कई ऋषियों के दृष्टांत है। 10-10 हजार साल तक। आपने न सुना हो तो मनु शतरूपा, मनु राजा थे, शतरूपा उसकी रानी थी। राजा को किस चीज की कमी हो सकती है? कोई चीज की कमी नहीं थी, कोई चीज। मगर उसके दिमाग में यह आया कि हमारी कोख से भगवान जन्म ले, हमारी कोख से भगवान जन्म ले। छोड़ दिया राजपाट, चले गए जंगल में तप करने के लिए। हम तो इतने भाग्यशाली हैं, ये सारी चीजें हमने 2 दिन में छोड़ दी। सारी चीजें 2 दिन में हमने छोड़ दी। ये मनु शतरूपा को एक एक चीज छोड़ने में, जो 5 तत्व कुदरत के, कौन से 5 तत्व कौन बताएगा? अग्नि वायु जल पृथ्वी आकाश। एक एक तत्व को छोड़ने में, भूमि तत्व छोड़ने में इनको 10,000 साल लगे थे। भूमि तत्व, पका हुआ आहार छोड़ने में 10,000 साल लगे थे। हमने तो 2 दिन में छोड़ दिए। हाँ, एक एक तत्व को छोड़ने में इनको 10-10 हजार साल लगे थे। देख, सोचो इनकी आयु कितनी होगी। हाँ? फिर 1000 साल तक तो सांस भी लेना बंद कर दिया। 1000 साल तक सांस भी बंद कर दिया। हड्डियां हो गई, हड्डियां दिखने लगी दोनों की। तब जाके आकाशवाणी हुई। और उनकी कोख से भगवान का जन्म हुआ। पवित्र भूमि मां पार्वती की जन्मभूमि है ये। हाँ, पार्वती जी ने तप किया था, किस लिए? शिव जी को पाने के लिए। शिव जी को हम क्या बोलते हैं? कितने नाम है? हाँ, कौन बोला? भोलेनाथ। हाँ, ज्यादातर भोलेनाथ बोलते हैं। मेरी समझ में नहीं आता वो कहां से बोला था। हाँ, पता तो था ही, पार्वती से शादी तय थी। हाँ, पता था इनको, तो बेचारी को इतना तप क्यों करवाया? हाँ, इतना तप क्यों करवाया पार्वती को? शादी तो उनसे ही होनी थी। हाँ, कितना कठोर तप किया पार्वती ने। पार्वती ने जी भी, हाँ, लास्ट में पतियों को भी छोड़ दिया। हाँ, उसका नाम पड़ा अपर्णा। हाँ, वो भी ऐसी हो गई। तब जाके
खुश हुआ, ये भूला है क्या? भाई बेचारे पत्नी को पत्नी होना है फाइनल है, फिर इतनी दिक्कत इतनी तकलीफ क्यों देनी है? हाँ, तो किसी भी चीज को आग पर उबालने से सारे सत्व तत्व खत्म हो जाते हैं। टेस्ट लगता है तो सिर्फ मिर्च मसालों का ही टेस्ट है। हाँ, एक दिन थोड़ा नमक कम पड़ गया तो भी घरवाली पे डांट। हाँ, तेरे बाप के वहां से आता है क्या? हाँ, ऑयल थोड़ा ज्यादा कम पड़ गया तो भी सुनना पड़ता है, नमक ज्यादा कम पड़ गया तो भी सुनना पड़ता है। यदि बॉडी में मसालों की जरूरत है, शरीर में मिर्च मसालों की जरूरत है, तो आप मुट्ठी भर के नमक खा लो। अभी सबको दे देंगे, एक मुट्ठी मुट्ठी भर के खा पाएंगे क्या? हाँ, शरीर में मिर्च पाउडर की जरूरत है तो वो भी मुट्ठी भर के दे देते हैं, खाओ। खा पाएंगे क्या? ऑयल की जरूरत है, एक एक ग्लास भर के दे देते हैं सबको, पी लो। पी पाएंगे क्या? कोई मिर्च मसाला ऐसे हम नहीं खा सकते हैं, न पी सकते हैं। कोई भी मसाला डाले बिना आपको सब्जी देंगे तो आप खा पाओगे क्या? तो भी नहीं खा पाएंगे। न मिर्च मसाले अकेले खा सकते हैं, न मिर्च मसालों के बिना सब्जी अकेली खा सकते हैं। ये सारी हमने हमारे बॉडी में डाली हुई आदतें, तो क्या बोले, कुटे हुए हैं, खराब आदतें, शरीर में जरूरत नहीं है। किसी पशु पक्षी को कोई मिर्च मसालों की जरूरत नहीं है, कोई मिर्च मसालों की। हमें क्यों? जब से अग्नि की खोज हुई तब से इंसान ने अपने आहार पे छेड़छाड़ी करना शुरू कर दिया। अग्नि की खोज हुई तब। पहले कोई बीमार नहीं थे, सब अपना आहार लेते थे, जैसे पशु पक्षी लेते ऐसे इंसान भी लेता था अपना आहार। अग्नि की खोज हुई तो जो खुद का आहार था उसके साथ भी छेड़छाड़ी करने लगा, और जो अपना आहार नहीं था उसको भी खाने की कोशिश करने लगा। और बीमारियां शुरू हुई वहां से। अनाज हमारा आहार नहीं है, अनाज हमारा आहार नहीं है, कोई भी अनाज। अनाज पक्षी का आहार है। कुदरत ने पक्षी को दांत नहीं दिए हैं, चांच है। आप गेहूं डालो, चावल डालो, बाजरा डालो, ज्वार डालो, मक्का डालो, कोई भी अनाज डालो, पक्षी उसको चांच में लेके निगल जाता है। दांत नहीं है, चबाने की जरूरत नहीं पड़ती है। कुदरत ने उसके अंदर ऐसा केमिकल बना के रखा है जो अनाज हम दांतों से नहीं तोड़ सकते, हम नहीं तोड़ सकते। वो उसके अंदर अपने आप पाचन हो जाता है, पिघल जाता है। वो साबुत अनाज दाना निकल जाता है। कभी भी उसके मल में, कभी भी उसके मल में आपने अनाज का दाना नहीं देखा होगा, कभी भी। क्यों? ये उसका आहार है, पाचन हो जाता है। गाय भैंस को आप खिलाओ अनाज, ज्वार बाजरा रखो, खा लेगी। नहीं खाएगी ऐसा मैं नहीं बोलता, खाएगी। मगर रिजल्ट देखो, उसके मल में सारे दाने निकल जाएंगे, सारे दाने। चाहे आग पे चढ़ा के खिलाओ, गेहूं बाजरा कोई भी आग पे चढ़ा के गाय भैंस को खिलाओ तो भी पाचन नहीं होता, सारा दाने मल में निकल जाते हैं, क्योंकि इसका आहार नहीं है। और पक्षी का बच्चा छोटा है, चिड़िया का बच्चा इतना छोटा है, फिर भी माँ उसको साबुत दाना उसको खिला देती है
पाचन हो जाता है, उसके मल में दाना नहीं निकलता। मगर हमारी तो आदत है दूसरों का छीनने की। हाँ, मैंने कल भी बताया था कि इंसान सभी पशु पक्षियों का आहार खाता है। सारे पशु पक्षियों का आहार इंसान खाता है। अनाज को कैसे छोड़ सकता है? मांसाहार करता है, पशु पक्षियों को खाता है, तो ये तो अनाज है, इसे कैसे छोड़ेगा? गेहूं को खाने की कोशिश की, दाना टूटा ही नहीं। हाँ? मूंग, जो भी स्प्राउट, कठोल जो है, चना वगैरह खाने की कोशिश की, दांतों से टूटा नहीं। आग पे चढ़ाया, इसको आग पे चढ़ाया। गेहूं खाया नहीं जाता था, पीसा, आटा बनाया, आटा खाने की कोशिश की, आटा भी न खा पाए तो आग पे चढ़ाया, रोटी बना ली। चाहे कुछ भी हो, खाना तो है ही। तो ये गलत आहार है, हमारा आहार है ही नहीं। किसी भी एंगल से पक्व आहार हमारा नहीं है। हमने जिसको भी ये आहार खिलाया, पशु पक्षियों को भी हम खिलाते हैं। हमारे जो पालतू पशु पक्षी है, उसको भी हम ये आहार खिलाते हैं। पालतू नहीं है, उसको भी खिलाने की कोशिश करते हैं, डाल देते हैं। भूख किसी से रिश्ता नहीं रखती। भूख और नींद, ये दो चीजें ऐसी है, किसी से रिश्ता नहीं रखती। कई लोगों की शिकायत होती है, सारी रात नींद नहीं आई। अरे पता ही नहीं चलता आपको कब नींद आ जाती है, कितनी आ जाती है। हाँ, आपको ऐसा लगता है, ठीक है, शायद एक दिन किसी को नींद न भी आए, मगर कई लोग बोलते हैं कि नहीं, नींद आती ही नहीं, आती ही नहीं। अरे लोग ड्राइविंग करते करते भी सो जाते हैं। हाँ, ड्राइविंग करते करते भी लोग सो जाते हैं। बातें करते करते भी, हाँ, आप बातें करते रहेगा और चालू हो जाता है इसका। बातें करते करते भी लोग सो जाते हैं। अरे चलते चलते भी लोग सोते हैं, बैठे बैठे भी। हाँ, मैं देखता हूं कई बार। मेरे लेक्चर में तो मैं किसी को नहीं सोने देता। हाँ, वो तो मेरी कोशिश होती है। या कोई सोता है? कोई नहीं। हाँ, सुनते बैठे बैठे भी लोग सो जाते हैं। नींद किसी से रिश्ता नहीं रखती, भूख किसी से नहीं लगती। कड़ी भूख लगती है, कुछ भी मिले चलेगा, खा लेते हैं। नींद आई, बिस्तर की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, जगह की जरूरत नहीं पड़ती। जहां जगह मिली, जैसी जगह मिली, जैसा बिस्तर मिला न मिला, हाँ, सो जाते हैं। तो भूख की वजह से बेचारे खाते हैं। कुत्ते को हम रोटी डालते हैं, खाता है, हमारा साथी बन गया है। हाँ, वफादार प्राणी हमारा साथी है। कुत्ता शाकाहारी है या मांसाहारी? हाँ, कुत्ता मांसाहारी है। एक साइड पे आप मांस रखो, अरे मांस नहीं, मैं तो बोलता हूं सूखी हड्डी रखो, सूखी बिल्कुल हड्डी रखो, और एक साइड पे रोटी रखो। कुत्ते को खोलो, पहले कुत्ता कहां जाता है? हड्डी पे ही जाएगा। उनको पता नहीं है, अब हमारे साथ रहने से अब उनको पता नहीं है कि ये मांस कहां से मिलता है, ये हड्डी कहां से मिलती है, ये इनको पता नहीं है। शिकार करना वो भूल गया, हमारे साथ रहने से शिकार करना भूल गया। आहार पता है, मिला तो खा लेता है, मगर कहां से मिलता है वो पता नहीं है, तो वो खोजने के लिए नहीं जाएगा। मिलेगा नहीं तो भूखा तो रहेगा नहीं, फिर रोटी खाता है। बीमार होते हैं कि नहीं होते कुत्ते? वो हम देखते हैं कई बार कीड़े पड़ते हैं, बाल झड़ जाते हैं, होते हैं ना बीमार। तो कुत्ते को रोटी खिला के हमने पाप किया या पुण्य किया? और हम ऐसा मानते हैं कि हम हर रोज, हमारे यहाँ हर रोज एक रोटी कुत्ते के लिए बनती है, एक रोटी गाय की बनती है। हाँ, अब गाय की बात करें। हमने आदत डाली है गाय को रोटी खिलाने की।
शहरों में तो देखने को मिलता है। टाइम टू टाइम या आप प्रयोग करो, हाँ, एक गाय को बुला के 10 बजे, हाँ, 2-4 दिन आपको कोशिश करनी पड़ेगी बुलाने की, फिर गाय को पता चल जाएगा ऑटोमेटिक 10 बजाने की। उनके पास घड़ी नहीं है, फिर भी टाइम टू टाइम आपके घर पे आके खड़ी रहती है। सिर्फ खड़ी रहती है ऐसा नहीं, सींग मार के दरवाजा खिटखिटाती है, मैं आ गई। हाँ, दरवाजा भी खिटखिटाती है। हमारी रोटी कितनी होती है? हाँ, एक नेवले की इतनी छोटी सी रोटी। इसके लिए जब भी आपको टाइम नहीं मिलता, जब तक टाइम नहीं मिलता तब तक बेचारी खड़ी रहेगी, खड़ी रहेगी, खड़ी रहेगी। हाँ, देती हूं, पता है तू आ गई, हाँ, रुक। रोटी मिली, तुरंत वहां से चली जाती है। दूसरा घर, तीसरा घर। कई बार वो उसको खाने के लिए रखते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, चाट, हाँ, चाट बोलते हैं ना, ऐसी चाट रखते हैं, उसमें लोग डालते हैं, हाँ, तो बेचारे चाटों में से चाटती रहती है, खाती रहती है। रिजल्ट क्या हुआ? हम लोग ऐसी चीजें गौर नहीं करते। देखो, शहरों में जो गाय घूमती है, जिसका कोई मालिक नहीं है, मालिक है वो तो सबको कर ले जाता है और उसका चारा जो है वो खिलाता है, मगर जिसका कोई मालिक नहीं है, ऐसी गाय जो है सिर्फ चाटों पे नपती है, सोसाइटी में रोटियों पे नपती है, उनके साथ क्या होता है? अलमस्त बॉडी होगी, नो डाउट, हाँ, बॉडी अलमस्त होगी सबकी, देखना, मगर उसके आंचल वो मां नहीं बनती। गौर किया आपने कभी ऐसा? मां नहीं बनती। सांड भी घूमते हैं साथ में, अकेली गाय नहीं होती है, सांड भी साथ में घूमते हैं, वो भी बेचारे रोटियां खाते हैं, चाटों को चाटता है। तो उनके वो जो सेक्सुअली ऑर्गन्स होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। न बाप बनता है न मां बनती है। तो गाय को मां बनने से रोकने में हमें पुण्य मिलेगा या पाप? हाँ? पाप ही मिलेगा ना, मां बनने से रोका हमने, और हम पुण्य मानते हैं। गाय को हम हर रोज रोटी डालते हैं, कुत्ते को हर रोज रोटी डालते हैं। डालना है, उनका जो आहार है वो डालो, नहीं मिलता है तो मत डालो। कुछ भी नहीं मिलेगा, कहीं से नहीं मिलेगा, तो कुदरत उनको प्रेरणा देगी और वो शहरों से बाहर निकल जाएगी, हाँ, गौचरों में, खेतों में, जंगलों में चली जाएगी। बोला ना, भूख तो किसी से रिश्ता नहीं रखती, तो वो चली जाएगी। बेचारी क्या क्या खाती है, हाँ, कूड़े में प्लास्टिक होता है, प्लास्टिक खाती है। कई बार, हाँ, मरने के बाद उनके पेट में से इतना इतना प्लास्टिक निकलता है। हाँ, क्या अत्याचार कर रहे हैं हम गायों पे, और गौ माता, गौ माता, गौ माता। क्या हालत मां की कर रखी है हमने। जहां देखो वहां गौशाला है, जहां देखो वहां गौशाला है। हाँ, भैंसों की शाला कहीं देखी आपने? हाँ, किसी जगह पे भैंसों की शाला देखी? क्यों? गौशाला है, क्यों? गाय को गौशाला में हम बेचते हैं, वो पुण्य का काम है क्या? हमारे माँ बाप को आश्रम में भेजना, आश्रम में भेजना माँ बाप को, ये अच्छी बात है क्या? हाँ, माँ बाप की तो सेवा घर में होनी चाहिए, आश्रम में भेजना चाहिए। हाँ, तो आगे बताएंगे, गुरुजी आ रहे हैं। धन्यवाद।